हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 पाठ अलस कथा की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ को समझेंगे। उसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ मतलब है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को जो है हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का हम लोग का जो है पाठ अलस कथा का हिंदी वाक्य। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग इसका परिचय देखेंगे कि जो अलस कथा पाठ है ये कहाँ से संकलित है। तो इसमें परिचय में हम लोग देखेंगे कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। यह एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यह एक उपदेशात्मक लघु कथा है और विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। मतलब जो विद्यापति है वो 3 भाषाओं में लगभग जो है ग्रंथों की रचना की है। पहली भाषा है मैथिली, दूसरा भाषा है अवहट और तीसरा भाषा जो है उसका संस्कृत है। ठीक है, और पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है और इस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। ठीक है, तो इसमें पहला परिचय दिया हुआ है पुरुष परीक्षा का। पुरुष परीक्षा तो है, इसमें धर्म, अर्थ और काम इत्यादि के विषयों के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। उसके बाद जो है अलस कथा जो है ये आलस्य की निवारण की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसमें अलग अलग तरह की विचित्र गतिविधि का भी पता चलता है। और उसके बाद जो है इस पाठ का हम लोग पहले परिचय पूरा देख लेते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आलस्य क्या होता है। जो आलस्य शब्द है, आलस्य क्या होता है और आलसी क्या होता है। ठीक है, तो पहले है किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है। मतलब कि उसे आलस कहा जाता है। जिसे कोई भी काम हम लोग को करने को दे दिया जाए, हम उसको देर से करते हैं या फिर उसे करना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग का ये क्या है, वो जो गुण है वो हम लोग के अंदर छिपा हुआ रहता है, वो आलस का गुण है। ठीक, अब आलसी उस व्यक्ति को कहेंगे जो इस काम को करने से बचता है। ठीक है, जो सुस्त यानी निकम्मा होता है। सुस्त मतलब कि जो स्वस्थ है पर वो निकम्मा होता है, वो कर सकता है पर नहीं करता है। ठीक है, उसे आलसी कहा जाता है। अर्थात कि जो काम करने से बचता है या फिर जो काम को देर से करता है वही आदमी जो है आलसी है। शॉर्ट में कहे तो जिसके अंदर आलस का गुण छुपा हुआ है उसी को आलसी कहते हैं। तो आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है। जो आलसी व्यक्ति है वो जीवन में कुछ भी काम जो है तुरंत नहीं करता है और वो सक्रिय होता नहीं है और समय पर अपना काम कभी नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग से बचने के बहाने ढूंढते हैं। मतलब कि इस जो स्वभाव के लोग हैं काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं। बस काम को जो है किसी भी तरह टाल दिया जाए। ठीक है, या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। ठीक है, तो यही जो है आलसी है। तो आलस हम लोग का जो है वो गुण है और आलसी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें आलस होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग जो है पाठ का इसमें कुछ पहले जो संस्कृत में परिचय दिया गया है इसका हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखो, अयम पाठ विद्यापति कृत्यशय कथा ग्रंथशय पुरुष परिच्छेति नामकशय वंश विशेष्यो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्त्वं वर्णयति दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। देखो बच्चों, इसमें जो कह रहा है कि यह पाठ, अयम पाठ का मतलब क्या होगा, यह पाठ देखो, यह पाठ विद्यापति द्वारा हम लोग इसमें कह सकते हैं रचित कथा ग्रंथ है। पुरुष परिच्छेति नामक शय पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है। देखो इसे अंश विशेष हो वर्तते मतलब कि अंश मात्रा है, अंश विशेष है। ठीक है, पुरुष परीक्षा सरल
पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, जो इसमें कह रहा है कि जो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। मतलब क्या है कि इसमें जो है ना, जो संस्कृत भाषा है उसमें वो ये जो पुरुष परीक्षा है वो संस्कृत का सरल भाषा में उसको लिखा गया है। ठीक है। विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्ण्यति और दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। इसमें जो है दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है बच्चों, जो है जो परिचय है इसमें जो दिया गया है पाठ के ऊपर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा नहीं हुआ है, हम लोग को इसमें और भी इसमें नीचे पढ़ना है, तो उसका अधूरा इसमें नीचे मिल जाएगा आप लोग को। देखो इसमें कह रहा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित। एक कह रहा है कि विद्यापति जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आश्रित का मतलब थे, होता ही याद रखना। ठीक है। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथनाम, और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथनाम। ठीक है। अब इसमें निर्मातापि मतलब निर्माण भी विद्यापति थे, निर्माणता भी विद्यापति थे। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम। ठीक है, आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। अब इसमें कह रहा है देखो, उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। विद्यापति अशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयपि प्रभुता अस्ति। ठीक है, इसका मतलब है आप प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे दोष, इससे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अब आगे देखेंगे। अब जो है हम लोग का इसमें पाठ शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में दिया गया है। देखो, आशित मिस्था होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके थे। आशित मिथिलायाम ब्रेश्वर नाम मंत्री सच स्वभावद दानशील करुणिकश्च शवे भयो दुर्गते भयोनाथे भयश्च प्रत्यह मिच्छा भोजनम दाप्यति तन्मध्ये आलस्ये भयो अपने वस्त्रे दाप्यति यत। देखो इसमें फिर से कह रहा है, देखो सबसे पहले इसमें हम लोग अगर देखेंगे आलस्य का मतलब क्या होता है, अकर्मणी यानी कि आलसी। ठीक है, देखो आशित मिथिलाया वीरेश्वर नाम मंत्री। तो मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। च स्वभावद दानशील करुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गते भयोनाथे भयश्च प्रत्यह मिच्छा भोजनम दाप्यति। यानी कि वो जो है स्वभाव में जो है वो दानी यानी कि दानशील और दयावान यानी कि करुणिकश्च था। वह दिन दुखियों, वह जो है दिन दुर्गते भयो अनाथे भयश्च और प्रत्यह मिच्छा भोजनम, जो अनाथ लोगों को जो है प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। अब वह तन मध्य आलस्य भयोपन्ने वस्त्रे दाप्यति। अब वह जो है आलस्य को भी अन्न वस्त्र देता था। क्योंकि अब आगे हम लोग अगला पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसमें जो है जो अर्थ दिया गया है हम लोग अर्थों को देख सकते हैं। तो इसमें देखो आलस्य का मतलब क्या है, अकर्मणीय, जो कर्म नहीं करता है यानी कि आलसी। उसके बाद करुणिक मतलब दयालु,
दयावान जिसको हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद दुर्गते भया, दुर्गते भया कि निर्धने भया यानी कि संकटग्रस्तों को, जो ऑलरेडी संकट में है, जो दिन दुखियों जिसको हम लोग कह सकते हैं दीन दुखियों, जिसके पास खाने को दिन में नहीं होता है, दिन भर के लिए खाने को नहीं होता, अनाथ होता है, जिसका कोई नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं संकटग्रस्तों को यानी कि निर्धने को। उसके बाद प्रत्यहम इच्छा भोजनम यानी कि प्रत्यहम का मतलब होता है प्रतिदिन, मिच्छा भोजनम का मतलब इच्छा अनुसार भोजन, जितना भोजन चाहे खा सकता है, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ हम लोग का ये था। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे, इसमें कहा गया है निर्गति नाम च सर्वेशा मालश प्रथमो मत किंचिन्न क्षमते कुर्तुम जठेनापि वहिन्ना। अब देखो इसमें कह रहा है कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई आदमी दुखी है अपने जीवन में, तो इसका अर्थ ये है कि जो आदमी आलसी है वही ज़्यादा सबसे दुखी रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब दुखी है तो उसका कारण आलसी होता है। तो इनका मुख्य सिद्धांत जो है भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है, ठीक है। भूखे रह जाएगा लेकिन वो समय को टालते रहेगा कि नहीं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ठीक है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, बस वो किसी तरह से काम से बचना चाहता है, ठीक है। अब इसका अर्थ नीचे देख सकते हैं हम लोग शब्दार्थ में। देखो रिपु का मतलब क्या है, अरी मीन्स शत्रु। तो इसमें क्या कह रहा था कि जो आलस्य है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। जठरेन का मतलब उदर संवेदन, जो उदर का मतलब क्या होता है पेट होता है, ठीक है। उदर से संबंध, वो अपना जो है उदर भी भरने योग्य नहीं होता जो आलस होता है, वो उसमें इतना भी क्षमता नहीं होता है कि वो अपना पेट को पाल सके, ठीक है। तो हम लोग फाइनल एक बार पढ़ लेंगे इसको। इसमें क्या कह रहा है कि निर्गति नाम चौ सर्वेशा मलश प्रथमो मत किंचिन्न क्षमते कुर्तुम जठेन अपि वहिना। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब इसमें कह रहा है देखो ततो अलश पुरुषाणाम तत्रेष्टलाभम श्रुत्वा वह वस्तुंद मृजास्तत्र वर्तुली भूव। यत का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि होता है, ठीक है। ततो अलस्य पुरुषाणाम, ततो का मतलब तब या फिर इसके बाद, तत्पश्चात भी बोल सकते हैं। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए। तोंद बड़े लोग मतलब जिसका जो उदर बड़ा है तब से, ठीक है, जो बस अपने पेट के लिए जो उदर होता है ना, तोंद मतलब कि जो जिसका पेट बड़ा होता है उसको तोंद भी बोल सकते हैं इस तरह से। तो ततो अलस्य पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, जो आलसियों का जो लाभ होता है, आलसियों को जो फ्री में खाना मिलता है, ये सब कुछ सुनकर बहुवस्तुंड मृजास्तत्र वर्तुली बुभ यथा। आप वो लोग भी जो है तोंद बड़े लोग भी जमा हो गए। आप क्योंकि इसका कारण नीचे है, स्थिति शोकार्य मूला ही सर्वेशमापि संहते सजातीनम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतव। आप इसमें कह रहा है देखो ध्यान से कि सुविधाजनक स्थिति को अगर फ्री में कहीं खाना मिले तो वहाँ कौन दौड़ के जाना नहीं चाहता है, ठीक है। इसी के बारे में इसमें कह रहा है। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है, ठीक है। कहीं अगर फ्री में खिचड़ी भी बटे तो सब लोग उसमें दौड़ के खाने जा रहा होता है। तो इसमें तो भरपूर पेट भर खाना मिलता है और वस्त्र भी मिलता है, कौन जाना नहीं चाहेगा अपना काम छोड़ के, ठीक है। सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होता है, मतलब आकर्षित होता है, उसका भी इच्छा होता है जाने का। देखो इसमें स्थिति शोकर्य मूला की सर्विसाम मपि संहते सजातीनम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतव, ठीक
ठीक है, इसका अर्थ हो गया सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहता है। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होता है। अब इसका हम लोग अर्थ देख देंगे। तुंद परिमिर्जा का मतलब होता है उदर वर्धका, तुंद बढ़ाने वाला, ठीक है। और आगे इसमें है शौकर्य मूला। शौकर्य मूला का मतलब होता है सौविध्य मूला, यानी कि सुविधाजनक सुख, जिसको हम लोग कह सकते हैं। सजातीनम, सजातीनम का मतलब है अपनी जातियों का, अपनी जातियों का। एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। विजातीय का मतलब होता है अलग अलग जाति का, ठीक है। जब हम लोग जो है क्लास 8 या फिर कहीं भी हो विज्ञान में पढ़ते हैं सजातीय और विजातीय से संबंधित कुछ, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग उसके बाद जो है ना जो पढ़ने वाला है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग अब आने वाला जो कहानी जो है ना, कहानी बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसमें देखो, अब इसमें है पश्चादल अशनाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। देखो अब जो है इसके बाद जो आलस्यों का सुख है, आलस्यों का सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, ठीक है। तदनंतरम अलशलायम बहुद्रवयम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे प्रामृष्टम यदक्षम बुद्धिया, ठीक है, करुणाया। केवल मलसेवया स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्मकं प्रमाद। अब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कह रहा है, देखो तदनंतरम मलशालायाम, ठीक है, यानी कि जो आलस्यों के घर है, आलस्यों का जो खर्च है, बहुद्रव्यम, अधिक से अधिक खर्च को देखकर तन्नियोगी पुरुष, यानी कि जो राजपुरुष है, जो लोग उसमें काम करते हैं, वो लोग परामृष्टम मतलब निर्णय लिया कि अच्छा यदक्षमुद्बुद्धया, इसमें जो है करुणाया केवल मलस्य है। अब इसमें बुद्धिहीन लोग जो है तो बुद्धि से हीन पर जो दया करके जो स्वामी खाना दे रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा जो केवल सिर्फ और सिर्फ आलस्यों को ही दी जाती है, लेकिन स्वामी वस्तुनि दापयति कपेट अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्मकं प्रमाद। तो कह रहा है कि जो स्वामी हैं वो केवल जो बुद्धि से हीन है या फिर जो अनाथ है, जो दीन दुखी है, उन लोगों को ही भोजन दिया जाता है, उन लोगों को ही भोजन देता है। और इसके अलावा जो आदमी बहुत आलसी है उन लोगों को दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो लोग आलसी नहीं हैं वो लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा है, जिससे इसमें खर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग इसमें इसका हिंदी पढ़ सकते हैं। तो बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करते थे। इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुष, यानी कि जो इसमें तन्नी योगी पुरुषे हैं, ठीक है, राजपुरुष जिसको हम लोग कहेंगे, प्रामृष्टम का मतलब निर्णय लिया के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलस्यों को वस्तुएं दी जाती है, कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारा आलस्य है या हमारे आलस्य है, ठीक है। जो लोग आलसी नहीं हैं फिर भी वो लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है बनावटी आलसी दिखाता है और भोजन ग्रहण करने लगता है। हम लोग जानने के बावजूद भी अगर लोग को भोजन देते रहे तो ये हम लोग का आलसी है, हम लोग का आलस्यपन है। तो ये लोग जो राजपुरुष है यानी कि जो नियोगी पुरुष है वो लोग आपस में बात कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ शब्दार्थ भी देख लेंगे। तो शब्दार्थ में हमें क्या है कि कृत्रिम आलस्यम का मतलब है
स्वनिर्मितम, जो स्वयं बनाया है, स्वनिर्मितम आलस्यम, बनावटी आलस्य। उसके बाद बहुद्रव्य व्ययम, अधिक धन व्यय, अधिक धन का खर्च। ठीक है। अब उसके बाद परामृष्टम का अर्थ जिसमें है विचारितम, यानी कि विचार किया गया। उसके बाद बुद्धिया का मत्या, बुद्धि से। प्रमाद आलस्यम, आलस्य। ठीक है, मतलब कि जो आनंद प्राप्त करते हैं एक तरह से आलसी दिखाकर। तो बच्चों अगला इसमें जो पैराग्राफ है इसको देखते हैं। देखो, यदि भवती तदालश पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म इति परामृश्य प्रसुप्तिषु अलशालायां तन्नियोगी पुरुषा वहिं दापयित्वा निरूपयामाशु। अब इसमें कह रहा है कि देखो, यदि भवती तदल और पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म इति परामृश्य सप्तिषु प्रसुप्तिषु, इसलिए कह रहा है इसमें, इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ठीक है, आलस्यहीनों की जांच की जाए। आलस्यहीनों किसको कहा गया इसमें? जो लोग कृत्रिम आलसी बनाकर इसमें रह रहा है और भोजन ग्रहण करते हैं, उन लोगों को कहा गया है। ठीक है, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ऐसा विचार कर जो है, जो आलसी, जहाँ पर आलसी लोग रहता है उसमें आग लगाकर उसका जांच किया जाता है। अब इसमें कह रहे देखो, परामृश्य का मतलब है कि विचार करके। ठीक है, विचार है या फिर विचार करके। तो देखो, अब लोग जो है जब उन लोग का परीक्षा लेते हैं आग लगाकर घर में, आलस्यशाला में, देखो तब क्या होता है। ततो गृह लग्न प्राविर्दमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चादिश दलशा अपि पलाचिता। अब देखो, इसके बाद जो है घर में लगे आंख को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। उसमें जो भी बनावटी आलसी दिखाकर उसमें रह रहा था वो लोग सब भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, जो और भी कुछ आलसी लोग था वो लोग भी कुछ भाग गए। अब इसमें कुछ हम लोग अर्थ पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग अगला इसमें पढ़े थे, प्रसुप्त का मतलब दिया हुआ है सोया हुआ, और वहनिम का यानी कि अग्नि को, और या फिर आग। ठीक है, तो दाप्यति यानी कि दान करायति, दिलवाता है, दान करायति मीन्स दिलवाता है। उसके बाद गृह लग्न, फिर गृह लग्नम का गृह लिप्तम या फिर घर में लगी, प्रवर्धमानम फैली हुई या बड़ी हुई। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें मजा आने वाला है, क्योंकि चारों अब जो कुछ आलसी है उसमें रह जाता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है इसमें, चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम आल्पन्ति अकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम अहो कथमयम कोल्हाल। अब चारों पुरुष जो है ना, चारों व्यक्ति वही सोए हुए थे। चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता, मतलब कि सोए हुए थे। परस्परम आल्पन्ति, मतलब कि परस्पर वो बात कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। ठीक है, एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, मतलब कि एकेन वस्त्रावृतिर् मुखेन उक्तम अहो कथमयम कोलाहल। ठीक है, अब द्वितीय ने, दूसरा ने जवाब दिया, दूसरा ने कहा, तर्कयते यदिस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। अब उस कह रहा है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है, इस घर में आग लग गई है। अब दूसरा कह रहा है, देखो पहला तो कह रहा है कि इसमें इतना कोलाहल बाहर में हो क्या रहा है, इसमें ढक से कहा कि अरे हल्ला कैसा, मतलब कि इसमें बाहर में इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो दूसरा कह रहा है कि इस घर में आग लग गई है, ऐसा लगता है। अब इस पर तीसरा जवाब देता है, देखो कैसे, तृतीयोक्तम को अपि तथा धर्मी को नास्ति
यह इदानीं जलाद्रे वर्षाशोभि कटेवाश्मन प्रावृणोति। इसमें कह रहा है देखो कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। देखो अब इसमें पहाड़ जो घर है उन लोगों का वो जल रहा है और लोग आपस में इस तरह से बातें कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक चौथा व्यक्ति भी है उसमें, जो वो क्या कर रहा है उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग जो इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखो ईशत यानी कि स्तुकम का मतलब होता है थोड़ा। अब इसमें जलादे यानी कि निरन आर्द्र, जल से आर्द्र जो भिगा हुआ है, ठीक है। कटे का मतलब देखो कटे अस्तारे का है चटाई या फिर आसानी से आसनों से, जो कोई भी आसन हो, चटाई हो, ठीक है, या फिर बिछावन हो। तो प्रावृणोति यानी कि आच्छादित या ढकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जो कह रहा है देखो इसमें ध्यान से, चतुर्थ नक्तम जो चौथा ने कहा अये वचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नोत तुष्णीम कथा न तिष्ठत। अब देखो इसमें कह रहा है कि अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब देखो इन चारों आलसियों की स्थिति, बाहर घर में आग लगा हुआ है और जल रहा है और चारों जो है आपस में इस तरह से बातें करता है। और लास्ट वाला जो कह रहा है ये चौथा व्यक्ति कि तुम लोग इतना बकबक क्यों करते हो, शांत नहीं रह सकता है। और जो घर में आग लगा हुआ है उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो तुस्नीम का मतलब कि मौन, क्या तुम लोग मौन नहीं रह सकता है, चुप नहीं रह सकता है, ठीक है, इसका मतलब। तो बच्चों आप इसके बाद जो है हम लोग का एक और भी पैराग्राफ एक को है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद तो इसमें कह रहा है कि ततश्चतु वर्णामपि तेषामेवं परस्परम आलापं श्रुत्वा वहिनी च प्रवृद्ध मेषामुपरि पतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वर्धेद्भयन् चत्वारो अपयलशा केशस्वा वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद वही कृता पश्चात नालिकय तेनियोगी भी पठितम। देखो तब क्या है कि तब चारों की आपसी बात सुनकर जो नियोगी पुरुष है, तो नियोगी पुरुष यानी कि राजपुरुष है, उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। आगे उसने एक बात कही है, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है नियोगी पुरुष की मृत्यु, इसमें जो है ना की शब्द नहीं होगा, ठीक है। देखकर नियोगी पुरुष जो है मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़ कर निकाला, इसमें की शब्द नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं। आलापाम का मतलब कि वर्ताम, आपस में लोग बातचीत कर रहे थे। आकृष्य यानी कि समीपम, अनीय खींच करके, आकृष्य में क्या हो जाएगा खींच करके, और आलोके का मतलब क्या हो जाएगा देख कर। जो नियोगी पुरुष है उन लोगों को बाल पकड़ कर खींच कर निकाला। अब अंत में वो कह रहा है पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम गति बालनाम जननी गति नालषाणाम गति कची लोके कारुणिकम बिना। इस पे कह रहा है कि तो पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति नालषाणाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। इसमें कह रहा है कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक देवान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि आलसियों का अगर कोई देखभाल कर सकता है केवल और केवल दयावान व्यक्ति ही कर सकता है, और इस संसार में उसके अलावा और कोई है नहीं जो आलसियों को सहारा दे सके, ठीक है। तो कह रहा है कि पश्चात रेशु चतुर्स्वल शेषु ततोपय धिकतरम
वस्तु मंत्री दाप्यमाश। अब और इसके बाद जो है उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं भोजन मंत्री द्वारा दी जाने लगी। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ का जो है पूरा हम लोग अर्थ देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है हिंदी प्रश्न उत्तर और जो भी संस्कृत प्रश्न उत्तर बनने वाले हैं उसको देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।